हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय मनहास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा टुडे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वुमेन पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन या जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं। दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो आज तक हमारे घरों में कभी भी डिस्कस नहीं किया गया है। मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड्स लाने से लेकर सैनिटरी पैड यूज़ करने के बाद उसे फेंकने तक या डिकम्पोज करने तक, इस पूरे प्रोसेस को इतना सीक्रेटली या इतना चोरी से चलाया जाता है मानो हमारी माताएं बहनें कोई गलत काम कर रही हों, कोई चोरी कर रही हों या कोई सीक्रेट मिशन चला रही हों। सो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये टॉपिक या पीरियड्स के दौरान हमारी माताएं बहनें और हमारा पर्यावरण सफ़र होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा पर्यावरण जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर तकरीबन 34% वुमेन्स जो हैं वो सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं। जी हाँ, 34% वुमेन, यानी तकरीबन भारत में हर साल 12.5 बिलियन सैनिटरी पैड यूज़ होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सैनिटरी पैड्स में नायलॉन, पॉलीमर, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स, जेल, इन सब का यूज़ होता है। सो यूज़ करने के बाद दोस्तों इसी शर्म के कारण कि वो कोई इसे देख ना ले, तो हमारी माताएं बहनें उसे कहीं ओपनली डस्टबिन में नहीं फेंक सकती। वो उसे किसी रैप में कवर करके किसी खुले मैदान में फेंक देती हैं। कोई उसे गटर में फेंक देता है, कोई नाली में फेंक देता है, कोई टॉयलेट में फ्लश कर देता है, कोई नदी में फेंक देता है, कोई अपने पास बहते हुए नाले में फेंक देता है। सो दोस्तों, इसका नुकसान ये है कि अगर यही सैनिटरी पैड्स जब नाली और बड़े बड़े ड्रेन्स में जाते हैं तो पानी सूखने के कारण फूल जाते हैं। तो आज की डेट में ये हर शहर की बड़ी समस्या है। ये सब जो हैं हमारे यहाँ पे बड़े बड़े ड्रेन्स हैं, उनका फ्लो ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है दोस्तों कि इस दौरान जब ये यूज्ड सैनिटरी पैड्स हमारे पीने वाले रिसोर्सेज जैसे पानी, नदी, समुद्र में जाते हैं तो ये वहाँ पे पानी एब्सॉर्ब करते हैं। इनमें जेल होती है, इनमें कुछ टॉक्सिक केमिकल होता है जो पानी को पोल्यूट करता है। और दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात ये है कि अगर आप इसे पानी में फेंक रहे हैं या किसी ग्राउंड में कागज़ में रैप करके फेंक रहे हैं तो इसको डीकम्पोज होने में 700 से 800 साल लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने इसे फेंक दिया और ये 1-2 साल बाद खुद ही मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको 700 से 800 साल लग जाते हैं डीकम्पोज होने में। और रही बात अगर इसको जलाने की, तो दोस्तों अगर आपने उसको कागज़ में रैप करके कहीं ग्राउंड में फेंक दिया और उसे आग भी लगाई जाए तो भी उससे इतनी जहरीली गैस निकलेगी जो हमारे पर्यावरण के लिए शुद्ध नहीं है। तो ये था पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों इफेक्टिव सेहत। दोस्तों, जैसे कि हमारे भारतीय समाज के अंदर ये अवधारणा है कि ये एक बहुत कोई बीमारी है, तो हमारी माताएं, हमारी बहनें इसको छुपा के रखना चाहती हैं क्योंकि हमने इस चीज़ को कभी डिस्कस किया ही नहीं है। सो दोस्तों, इसी कारण कुछ माताएं बहनें सैनिटरी पैड बार बार ना यूज़ करना पड़े तो वो घर से बाहर ही नहीं जाती हैं। कोई अपना एग्ज़ाम छोड़ रही है, कोई अपने इंपॉर्टेंट टेस्ट छोड़ रही है, कोई अपना इंपॉर्टेंट डे मिस कर रही है, कोई बाहर नहीं जा पा रही, कोई पढ़ाई नहीं, उसको घर में बिठा दिया जाता है। और जो माताएं बहनें घर से बाहर जा रही हैं वो इस शर्म के मारे दोबारा सैनिटरी पैड नहीं यूज़ करती कि अगर वो उनको यूज़ करने के बाद किसी डस्टबिन में फेंकेंगी तो कोई देख ना ले, तो उनका कहीं मजाक ना उड़ाया जाए। तो इस कारण वो एक ही सैनिटरी पैड को बहुत देर तक पहन के रखती हैं। सो दोस्तों, ये भी गलत है। हम जानते हैं इस सैनिटरी पैड में नायलॉन, पॉलीमर और केमिकल यूज़ होता है जो उस सेंसिटिव जगह के लिए वहाँ पर रैशेस कर सकता है। और अगर आप कोई बहुत ही सस्ता क्वालिटी का पैड यूज़ कर रही हैं तो वो आपकी सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो अगेन दोस्तों, ये उसी चीज़ से रिलेट होता है कि हमारे समाज में इस बारे में कभी खुल के बात नहीं की है। ये एक टैबू है, एक छुपा हुआ सब्जेक्ट है जिसे औरतें और हमारा समाज छुपा के ही रखना चाहता है। और तीसरा नुकसान है दोस्तों, जो सबसे नुकसान है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, वो है मानसिकता। जब एक लड़की पीरियड्स के दौरान उसको दर्द हो रहा है, वो घर पे बैठी हुई है, उसको अकेले बिठाया हुआ है, उसको कहीं किसी कमरे में अलग बिठा दिया गया है, वो हमारे भारतीय धार्मिक अवधारणाओं के कारण मंदिर में नहीं जा सकती, वो घर से बाहर नहीं जा सकती है। सो इन चीज़ों के कारण, और कोई पूछे कि हाँ वो आज आई नहीं है तो कुछ उल्टा सीधा बहाना लगा के उसको कवर कर दिया जाता है। सो दोस्तों, एक मानसिक उत्पीड़न भी इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। औरतों की पीड़ाओं को हमने कभी इतनी ज़्यादा महत्वता नहीं प्रदान की है। सो दोस्तों, ये तो थे कुछ समस्याएं, जैसे हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, हमारी माताओं की सेहत खराब हो रही है, उनके मानसिक उत्पीड़न होता है, ज़्यादा देर जो है पैड यूज़ करने से सेहत भी खराब हो सकती है, ज़्यादा मात्रा में और सही तरीके से अगर हम इसको डिकम्पोज नहीं करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अब दोस्तों, हम इसके आते हैं उपाय के ऊपर। इसका सबसे पहला उपाय है दोस्तों इंसिनरेटर्स, यानी आजकल बड़े बड़े शहरों में इसको एक पर्टिकुलर मशीनरी आती है, कुछ मध्यम वर्गीय मशीनरी, कुछ हैवी मशीनरी, वहाँ पे उनको एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर
जला दिया जाता है, जिससे कि हैजर्डस जो है इफेक्ट जो है वो या घातक इफेक्ट इसके खत्म हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब जैसे हम ये कभी डिस्कस करते ही नहीं अपने घरों में, तो कल को जब हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हमारा नगर पार्षद आता है, हमारे एमएलए साहब आते हैं, तो हमें उनको ये बताना है कि हमें हमारे शहर के अंदर एक इंसिनरेटर जो है वो इंस्टॉल करवा के दीजिए, ताकि औरतें जो हैं वो सैनिटरी पैड यूज़ करें और वो उसको शर्म के मारे कहीं नदी नालों में फेंकने से अच्छा है किसी डस्टबिन में डालें, वहाँ से सफाई कर्मचारी उसको उठाएं और जो है उसको वहाँ पे डिकम्पोज या फिर उसको आग लगा दें। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है इफेक्टिव सेग्रीगेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत बड़ा महत्व है। शर्म के कारण जैसे मैंने आपको बताया, माता बहनें उसको अखबार में लपेट के उसको ग्राउंड में फेंक देती हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। इवन घर के डस्टबिन में नहीं फेंका जाता कि घर के मेंबर्स को ना पता लग जाए। ये बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों कि हम अपने माताओं के, बहनों के दुख को नहीं समझ पा रहे हैं। अब जब क्या है कि जब हमने उसको इफेक्टिव सेग्रीगेट नहीं किया या हमने उसको अखबार में रैप कर दिया है, तो जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, जब वो उसको खोलते हैं तो कई बार जो है उसके अंदर केमिकल है, उसके अंदर टॉक्सिक है, तो वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इससे एड्स तक की बीमारी लग सकती है दोस्तों। हमने अपना उपचार तो कर लिया, पर हमने किसी और का जीवन यहाँ पे खतरे में डाल दिया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर अखबार का एक टुकड़ा लेना है, उसको ट्रायंगल शेप में बना के उसमें वो यूज सैनिटरी पैड डाल के उसके ऊपर उसको क्लिप करके क्रॉस का मार्क डाल के डस्टबिन में फेंकना है, ताकि जो उसे उठा रहा है उसे थोड़ा आइडिया हो सके कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा केमिकल एडेड है। यहाँ पे ये सभी माताओं बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा, और हमारे पुरुषों की भी, कि वो इस चीज़ में उनका सहयोग दें। दोस्तों तीसरा है क्लॉथ पैड। आज की डेट में मार्केट में कई क्लॉथ पैड्स भी मार्केट में आ रहे हैं जो बिल्कुल ही अलग सैनिटरी पैड्स की तरह ही हैं। जैसे कि एड्स में आता है कि कपड़ा यूज़ नहीं करना है, पर अब कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छी क्वालिटी के क्लॉथ पैड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। उनमें भी कॉटन लगा होता है प्रॉपर, और अच्छी बात यह है कि आप उनको 1 साल तक यूज़ कर सकती हैं। हाँ, ये थोड़े से महंगे होते हैं, पर अगर आप बजट के हिसाब से चलें तो 1 साल अगर आप किसी को यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। उसे आप प्रॉपर धो सकती हैं, धोने के बाद आप उसे धूप में सुखा सकती हैं, उसके जर्म्स मर जाते हैं। और आजकल कुछ अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, जिसे आप, उसमें बटन्स लगे होते हैं, उसे फोल्ड करके एक बैग दिया होता है, उस बैग में डाल के आराम से कैरी करके अपने घर में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये YouTube पे आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे जिस पे आप देख सकते हैं। Amazon के ऊपर भी कई क्लॉथ पैड्स आपको अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं नटशेल में आपको बताऊं, जैसे आग लगाना, आग लगा के प्रॉपर एक तरीके से मशीनरी इंस्टॉल होती है। इफेक्टिव सेग्रीगेशन करें ताकि जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उनकी सेहत पे कोई नुकसान ना हो। और तीसरा, हम क्लॉथ पैड यूज़ कर सकते हैं। चौथा जो मेन आइडिया है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है दोस्तों बातचीत। यहाँ पे मैं अपनी माताओं, अपनी बहनों से एक गुजारिश करना चाहूँगा। जिस प्रकार पहली बार पीरियड आने पे एक माता, एक बहन अपनी बेटी और अपनी बहन को समझाती है इसके क्या नुकसान है या कैसे आपको दर्द होगा, कैसे आपको इसको डील करना है, उसी प्रकार पुरुषों को भी सिखाना चाहिए। हर आदमी को, हर लड़के को, हर बेटे को अपनी माँ, उसकी बहन समझाए कि मासिक धर्म के दौरान इस तरह की लड़की को समस्या आती हैं, उसे दर्द होता है, वो मानसिक उत्पीड़न से गुजरती हैं। जिस तरह मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे ये दर्द होता है, उसी प्रकार जिनके साथ तुम काम कर रहे हो, जिनके साथ तुम पढ़ रहे हो, कल को उनको भी यही प्रॉब्लम आए तो आपको उन्हें सपोर्ट करना है, ना कि आपको उनका मजाक उड़ाना है। जैसे कि हम इस बारे में डिस्कस करते नहीं हैं, पर मैं अपनी माताओं और बहनों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ अपने घर में अपने पुरुषों के साथ, इसे अपने बेटों के साथ डिस्कस करें। डोंट मेक देम इनसेंसिटिव। जब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि पीरियड्स के दौरान उनकी माँ, उनकी बहनों को किस तरह की समस्या आ रही है, तो वो किस प्रकार दूसरों की माताओं और बहनों की पीड़ाओं को समझेंगे। तो जब तक उन्हें खुद अपने घर में ही इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि हमारे घर में इस चीज़ से ये समस्या आती है, तो वो किसी की समस्या नहीं समझ पाएंगे। तो इसका सबसे मेन सोल्यूशन यही है, हमें इस चीज़ को अपने घर में डिस्कस करना है, इस चीज़ को छुपा के नहीं रखना है, इसे कोई बीमारी नहीं बनाना है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बाल उगते हैं, जैसे नाखून उगते हैं, उसी प्रकार जब शरीर में ब्लड ज़्यादा हो जाता है तो एक प्रोसेस के थ्रू वो एक्स्ट्रा ब्लड बाहर निकल जाता है। सो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अपने समाज को जगाइए, अपनी सोच को जगाइए। हमें डेवलप बनना है, तो डेवलप बनने के लिए सबसे पहले हमें हमारी सोच को डेवलप करना होगा। इस घटिया मानसिकता सोच के साथ कि ये एक बीमारी है, हमें लड़कियों पे व्यंग कसने हैं या पीरियड्स को लेकर उनका मजाक बढ़ाना है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमें पुरुष प्रधान समाज या फिर पुरुष होने का हक नहीं है। ये हमारी घटिया मानसिकता को दर्शाएगा। थैंक यू।